नमस्कार बच्चों। आज हम टैली में जीएसटी निकालना, वो भी सेल्स वाउचर में। इससे पहले वाले ब्लॉक्स पे हमने परचेज वाले वाउचर पे जीएसटी कैसे निकलते हैं, मतलब हम कुछ परचेज करते हैं तो उस पे जीएसटी हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है वो बताया था। और आज बताएंगे जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी कितना लेंगे हम। क्लियर? तो चलिए, पहले सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टैली दिखाई दे रहा है। टैली को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कंपनी जो है मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, और कौन कौन से लेजर बनेंगे इसके लिए, सेल्स वाउचर के लिए, वो भी मैंने बना रखा है। देखिए दिखाता हूं मैं। यहाँ पे गया और पहले मैंने अपनी कंपनी खोला जो मैंने बनाया है। मैंने एक लाल बहादुर शास्त्री के नाम से बना रखा है। ये रहा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, ये मैंने कंपनी खोला। क्लियर? अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले बताया गया था कि सेटिंग करना जरूरी है, जो मैंने सेटिंग ऑलरेडी कर रखा है। F11 दबाइए और इन्वेंट्री में जाइए और इसे यस कर दीजिएगा और इसे यस कर दीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, पीछे का एस्केप करके पीछे जा रहा हूं। फिर मैं इस पे आता हूं, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पे। यहां आके भी आपको जीएसटी यस करना पड़ेगा और ये यस करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए, सारा मैंने फिल कर दिया है। क्लियर? ये भी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। अगर आपने देखा नहीं है तो इससे पहले वाली मेरी ब्लॉग्स को देख लीजिएगा, डे 3 वाली। चलिए पीछे चलते हैं। अब इसके बाद कौन कौन से लेजर बनाने पड़ते हैं वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन बना के रखा हूं मैं। देख लीजिए, ये लेजर पे जा रहा हूं मैं और देखिए अल्टर पे जाके मैं दिखा रहा हूं आपको कि सबसे पहले मैंने एक सेल्स का लेजर बनाया। ये रहा सेल्स, और इसे ओपन कर देता हूं। देखिए, सेल्स को मैंने सेल्स वाउचर में डाला है, इन्वेंट्री सेल्स में डाला है। यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया और यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यस करके अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने यस करके सेल्स टैक्सेबल यहाँ से ले लिया है और फिर मैं एंटर, यहाँ 18% लिख लिया। ओके ओके, और यहाँ पे घुस ले लिया। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा है एक राम का भी एक लेजर बनाया था मैंने, जिसको मैं सैलरी डेटर पे डाला हूँ। बिल और सीधा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर दिया हूँ और यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करनी है बस। और नेक्स्ट आपको बनाना है एक आउटपुट एच जीएसटी। इसको आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालनी है और जीएसटी लगाया मैंने। और ये स्टेट वाला है तो स्टेट टैक्स हमने चॉइस किया, और 18% है तो 9% इसमें ले लूंगा और 9% सीजीएसटी में ले लूंगा। क्लियर? इन नॉट एप्लीकेबल। चलिए, अब उसके बाद आउटपुट में भी देखता हूँ, सेंट्रल वाले में भी, इसमें भी सेम उसी तरह ड्यूटी एंड टैक्सेस लिया, जीएसटी लिया और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स ले लूंगा इसमें। क्लियर है? 9% इसमें ले लूंगा। चलिए, अब उसके बाद ये हमारा हो गया। पहले उसके बाद लेजर बना लेंगे। उसके बाद चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर भी मैंने बना रखा है, लेकिन आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके और F9 दबाना पड़ेगा, और सॉरी F8 दबानी पड़ेगी आपको सेल्स के लिए। तो मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं पहले चेक करने के लिए। डिस्प्ले पे हम आते हैं, डे बुक में यहाँ पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे गया था, फिर F8 प्रेस किया है और उसके बाद से मैंने यहाँ काम किया है। ये देखिए, रेफरेंस नंबर डाल दिया था मैंने। फिर राम नाम का मैंने जो लेजर बनाया था वो डाला यहाँ पे। एंटर 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 मारा मैंने, एंटर। और यहाँ पे मैंने सेल्स वाउचर ऑलरेडी बना रखा है लेजर पे, इसीलिए सेल्स दिखा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे केविन जीन्स जो है अल्ट सी करके मैंने बनाया था यहाँ पे। तो केवल जीन्स के बारे में देखिए, बनाया है मैंने, मेन लोकेशन में डाला हूँ। क्वांटिटी इतनी है, 11 क्वांटिटी है और 1000 रुपए है और 1100। फिर उसके बाद दूसरा है कॉटन शर्ट, ये भी हमारी मेन लोकेशन में डाला। अब चाहे तो इसमें अपना गोदाम का नाम भी डाल सकते हैं। ये मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग्स में बताया था मैंने आपको। 11 क्वांटिटी
रेट दे दिया मैंने, सारा दे दिया आपको, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद थोड़ा पीछे आ जाइएगा, पहले एंटर मारिए, फिर बैक स्पेस दबाइए, और उसके बाद आपको आउटपुट SGST दिखाई देगा और आउटपुट CGST दिखाई देगा आपको, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे बीइंग GST ऑन सेल ये मैंने लिखा है और फिर एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? इस तरह से आप सेल्स का भी बना सकते हैं। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा मुझे बता दीजिएगा। तो आप लोग पहले जो कल परचेज बताया था उसके 3-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और सेल्स का भी 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्लियर? अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और आपको ये अगर ब्लॉग्स अच्छा